नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रामलला को पहनाए गए हैं आभूषण। आभूषण क्यों है खास, किस धातु से बने हैं और कौन से रत्न जड़े हैं उसमें। तो वीडियो को अभी से ही जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर से जरूर लगाइए। तो चलिए जानते हैं अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति में क्या क्या खासियत है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने विशाल घर में विराजमान हो गए। रामलला को विभिन्न तरह के दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सजाया गया है। रामलला के आभूषणों और वस्त्रों के लिए विभिन्न धर्म ग्रंथों का संदर्भ लिया गया है। इनमें आध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस तथा आलवंदार स्तोत्र आदि ग्रंथ शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक इस शोध के अनुसार यतीन्द्र मिश्र की परिकल्पना और निर्देशन से इन आभूषणों को बनाया गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से आभूषण रामलला को पहनाए गए हैं और उनका महत्व क्या है। तो पहले हम बात करेंगे शीश पर मुकुट और कान में कुंडल के बारे में। रामलला का मुकुट उत्तर भारतीय परंपरा में सोने से बनाया गया है। इसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो से सजाया गया है। मुकुट के ठीक बीच में भगवान सूर्य और दाहिनी तरफ मोतियों की लड़ियां पिरोई गई है। इसी के मुताबिक भगवान के कुंडल भी बनाए गए हैं। इसमें मयूर की आकृतियां बनी है और इसे सोने, हीरो, माणिक्यों और पन्ना से सजाया गया है। तो चलिए अब हम जानते हैं कंठा व भगवान का हृदय के बारे में। भगवान राम के गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ा हुआ कंठा पहनाया गया है। इसमें फूल और बीच में सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना यह कंठा हीरो, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। वहीं नीचे की तरफ पन्ने की लड़ियां लगाई गई है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु और उनके अवतार हृदय में कौस्तुभ मणि पहनते हैं, इसलिए रामलला के हृदय में कौस्तुभ मणि धारण कराई गई है। इसे एक बड़े माणिक्य और हीरो से सजाया गया है। तो चलिए अब हम जानते हैं पादिक और विजय माल के बारे में। पादिक कंठ से नीचे और नाभि कमल के ऊपर पहनाया गया हार होता है। इसका देवताओं को सजाने में बड़ा महत्व होता है। यह पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने का ऐसा पंच लड़ा है जिसके नीचे एक बड़ा सा सजा हुआ पेंडेंट लगाया गया है। यह भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा व सोने से बना हार है। इसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे जीत के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है। इसमें वैष्णव परंपरा के सभी मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश दिखाया गया है। इसमें 5 तरह के देवता को प्रिय पुष्प, कमल, चंपा, पारिजन, कुंद और तुलसी की सजावट होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं करधनी और भुजबंद के बारे में। रामलला की कमर में करधनी धारण कराई गई है जिसे रत्न जड़ित बनाया गया है। यह सोने पर बना है और इसमें प्राकृतिक सुषमा छपी है। इसे हीरे, माणिक्य, मोतियों और पन्ने से सजाया गया है। पवित्रता का बोध कराने वाली 5 छोटी घंटियां भी इसमें लगी है। इन घंटियों से मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही है। इसके अलावा भगवान की दोनों भुजाओं में सोने और रत्नों से जड़े भुजबंद पहनाए गए हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कंगन, अंगूठी और पैजनियां हाथ के बारे में। भगवान राम के दोनों ही हाथों में सुंदर कंगन पहनाए गए हैं जो रत्न जड़ित है। बाएं और दाएं हाथों की अंगूठियां में रत्न जड़े हुए हैं जिनमें मोतियां लटक रही है। पैरों में छड़ा और पैजनियां पहनाई गई है। भगवान के बाएं हाथ में सोने का धनुष है
जिनमें मोती, माणिक्य और पन्ने की लटकनी लगी है। इसी तरह दाहिने हाथ में सोने का बाण धारण कराया गया है। तो चलिए अब हम जानते हैं गले, मस्तक और चरण के बारे में। रामलला के गले में रंग बिरंगे फूलों के आकार वाली वर्णमाला पहनाई गई है। इसे हस्तशिल्प के लिए समर्पित शिल्प मंजरी संस्था ने किया है। वहीं माथे पर पारंपरिक मंगल तिलक और हीरे और माणिक्य से रचा गया है। कमल सुसज्जित पैरों के नीचे एक सोने की माला सजाई गई है। रामलला चूंकि 5 वर्ष के बाद बाल रूप में विराजे हैं, इसलिए उनके सामने खेलने के लिए चांदी से बने खिलौने रखे गए हैं। इसमें झुनझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी और लड्डू है। भगवान के प्रभामंडल के ऊपर सोने की छतरी लगी है। तो चलिए अब हम जानते हैं उन डिजाइनर के बारे में जिन्होंने ये आभूषण तैयार किए हैं। आभूषणों का निर्माण श्री अंकुर आनंद की संस्थान हरसहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स लखनऊ ने किया है। वहीं भगवान बनारसी वस्त्र की पीताम्बर, धोती तथा लाल रंग के पदुके अंग वस्त्र में सुशोभित है। इन वस्त्रों पर शुद्ध स्वर्ण की जड़ी और तारों से काम किया गया है। इनमें वैष्णव मंगल चिन्ह, शंख, पद्म, चक्र और मयूर अंकित है। इन वस्त्रों का निर्माण श्री अयोध्या धाम में रहकर दिल्ली के ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने किया है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।